दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खतरनाक टॉपिक जो बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे बोर्ड पर उम्र वाला क्वेश्चन, जैसे आफ्ताब की उम्र, उसकी पुत्री की आयु, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत झमेला होता है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको उसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। दोस्तों हम इस वीडियो में चैलेंज देते हैं आपको, ये 10 या 12 मिनट का वीडियो या 8 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें आप बने रहें तो 7 जन्मों तक नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, सही आप सुन रहे हैं, 7 जन्मों तक नहीं भूल पाइएगा इस सवाल को और एग्जाम में गर्दा छुड़ा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, जैसे कहीं पर लिखा रहेगा पूर्व या पहले, पूर्व या पहले या बाद या पश्चात, ये आपको जहां भी नजर आए, या पूर्व नजर आए या पहले, पूर्व नजर आए या पहले, तो पहले वाला में आप क्या कीजिएगा, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। लेकिन यही अगर बाद रहा या पश्चात कहीं पर लिखा रहेगा तो इसको बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। पूर्व रहे या पहले रहे उसको घटाना है और बाद या पश्चात रहे उसे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे ध्यान समझिए। अगर क्वेश्चन कहेगा सपोज ये एक्स है, तो कहेगा कि किसी भी व्यक्ति का ये उम्र ऐसे एक्स से बढ़िया रहेगा 10 समझिए। सपोज कीजिए कि यहाँ एक बचवा है, ध्यान समझिएगा, ये कोई बचवा है, बउआ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है इसका उम्र अभी 10 साल है। कितना साल है? 10 साल है। ये बचवा कहता है कि मेरा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले भाई साहब तो छोटा होगा ना, तो 5 साल अगर पहले का बात करें तो उसको घटाएंगे। पहले वाला में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो क्या साल पहले का बात कर रहे हैं ये भाई साहब? तो ये भाई साहब 5 साल पहले का बात कर रहे हैं, तो इसमें से 5 घटाइएगा तो ये 5 साल पहले क्या साल का था? 5 साल का था। लेकिन कहेगा कि अब से, ये अभी प्रेजेंट वाला बात कर रहा है, अब से 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो देखिए 5 साल पहले वाला में घटाएंगे और 10 साल बाद वाला में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ गए कि आखिर में 5 साल पहले में 5 मतलब क्या हुआ, पहले वाला में घटाएं और बाद वाला में जोड़ दिए। इतना तो समझ में आ गया। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं, उसका आप गौर से पढ़िए। कहता है 5 वर्ष पूर्व, जो आपका पॉइंट मिलता है उसको घेर देते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है, तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? ये आपका क्वेश्चन कहता है। ध्यान से समझिए, मानते हैं क्या? अगर हम ध्यान दीजिए यहाँ पर नूरी और सोनू, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बना नहीं रहे हैं, आप समझ जाइए, समझ जाइएगा ना तो आप कोई भी सवाल बना दीजिएगा। चलिए सपोज कीजिए यहाँ पर हम नूरी का अगर एक्स मान लेते हैं, नूरी का एक्स, सोनू का मान लेते हैं वाई, सोनू का वाई मान लेते हैं। पहला कंडीशन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। देखिए अब ये बताएं हम, पूर्व माने होता है पहले, पूर्व माने पहले, पहले में घटाएंगे, पहले में घटाएंगे और यहीं पर रहेगा पश्चात अगर लिखा हुआ तो पश्चात में हम जोड़ेंगे। पश्चात में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कहता है, ध्यान समझिए, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले में घटाएंगे ना। अगर नूरी अगर 5 साल छोटा था तो क्या सोनू नहीं होगा छोटा? दोनों का अभी चर्चा है, तो ये भी छोटा होगा, जरूर होगा छोटा, ठीक है। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले था तो 5 वर्ष दोनों में घटा दिए, ठीक है। अब कहता है कि नूरी कहता है कि सोनू की आयु कितनी गुनी। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जकरा में का लगा रहेगा। देखिए का किस में लगा हुआ? का है सोनू में लगा हुआ, तो ये तो सोनू का है, तो सोनू में आप 3 से गुना कर दीजिएगा।
सोनू में आप क्या कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा, आपका ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसको तोड़िएगा तो निकल जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो आगे देखिए। अब कहता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात में क्या करना है, जोड़ना है। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 इसमें जोड़ देंगे। अब एक चीज बताइए भाई साहब कि अगर नूरी 10 साल बढ़ेगा तो सोनू क्या उतना ही उम्र का रहेगा? ऑब्वियसली बात है कि वो बढ़ेगा। तो ठीक है, मतलब अगर नूरी 10 साल बढ़ेगा तो सोनू भी क्या होगा, 10 साल बढ़ जाएगा। तो यहां पर y प्लस 10 हो जाएगा, ये भी हो गया। अब क्या कहता है, कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू में 2 से गुना करेंगे। अब कहेंगे सर कैसे पता चल गया आपको 2 होगा? क्योंकि यहां पर हम पहले बताएं जिसका नाम के आगे का की रहेगा। तो जैसे मेरा उम्र आपके उम्र का 2 गुना है, तो आपके उम्र में 2 गुना करना पड़ेगा, ना कि मेरे उम्र में। नहीं समझे बात? देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये 20 भाई सब है, 20 है कोई संख्या, ठीक है, 20 कोई संख्या है, 20 ध्यान से समझिए, समझ जाइएगा तो कोई भी सवाल बना दीजिएगा। और इधर है 10, 20 को हम मान लेते हैं ए और 10 को मान लेते हैं बी। ध्यान से समझिएगा, 20 कहता है मैं तुमसे 2 गुनी हूं, तुमसे ना 2 गुनी। तो अगर इस भाषा में अगर 2 से हम गुना करेंगे तो 10 गुना 20 इसके बराबर हो गया ना। अगर हम इसको मिटाकर अगर इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते तो ये मेरा गलत हो जाता, नहीं गलत हो जाता? क्यों गलत होता? क्योंकि पहले वाला तो 20 गुना 40 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसीलिए जिसमें काके की लगा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। कैसे मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, तो यहां पर नूरी का और सोनू का पहले हम वर्तमान आयु पता कर लिए। अब क्या कहता है, कहता है 5 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का बात पहले कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व में नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो x - 5 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो अगर नूरी की आयु x - 5 होगा तो सोनू का आयु भी कम होगा। तो सोनू की आयु हो जाएगा y - 5। यहां तक समझ में आ गया बात? अब कहता है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी। तो नूरी की आयु कितना है यहाँ से, तो x - 5, और यहां से इसका है y - 5। तो यहां से अगर बराबर करेंगे तो इसे पहले दिया है कि सोनू की आयु कितनी गुनी, तो सोनू का यहाँ पर है दाईं ओर, तो इसमें आप 3 से गुना कर देंगे, कर दिए गुना। इसको सॉल्व कर दीजिए, x - 5, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, अब 5 या 15, ठीक है, 3y को इधर कीजिए, तो x - 3y बराबर -15 + 5, तो यहाँ से x - 3y बराबर हो जाएगा आपका -10। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम बाद होगा। तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर काट में लिख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मिटाएंगे तो क्या होगा कि हट जाएगा, तो इससे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम x - 3y बराबर -10। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं।
देखिए दोस्त, इसको आप नहीं उतारिएगा फिर से, ठीक है, पहले वाला है। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या आता है, बाद, तो लिखेंगे पुनः 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x + 10 वर्ष, ठीक है। तो नूरी हो गया तो सोनू भी बढ़ेगा, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y + 10 वर्ष, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब क्या कहता है, अब कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी, तो नूरी का कितना है, x + 10, और नूरी का क्या, सोनू का क्या है, y + 10, तो कितना गुना कर रहा है, तो 2 गुना कर रहा है, कितना गुना कर रहा है, 2 गुना, हो गया। मतलब 10 बढ़ाए, उसको भी 10 बढ़ाइए, और इसको क्या किए, 2 से गुना कर दीजिए। अब x + 10 यहाँ पर हो गया, और 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, और प्लस 2 दाही के 20, 2y को इधर कर दीजिए, x - 2y बराबर 20, और 10 गया उधर तो -10, तो x - 2y बराबर हो गया आपका 10, तो ये आपका समीकरण हो गया 2, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x - 2y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा हमको कि समीकरण 1 - 2 से, विलोपन विधि का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10, यहाँ पर घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर आपको पता होगा कि चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, तो 3y माइनस में है, 2y प्लस में है, तो -y बचा, और यहाँ पर -10 है, -10 -20 हो गया ना। तो यहाँ से माइनस कटेगा, तो y बराबर आपका आ गया 20, तो y का मान क्या आ गया आपका 20। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ठीक है, तो यहां से x बराबर 3 गुने y का मान कितना निकला है 20 बराबर -10, तो ये x - 60 बराबर कितना हो जाएगा -10, अगर 60 को उधर करेंगे तो x बराबर -10 प्लस 60 हो जाएगा, x बराबर हो गया आपका 50, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया आपका 50 निकल गया। अब लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप उम्र वाला सवाल समझ गए, अंत तक बने होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।